जोर से और तो दोस्तों, ट्राइबल किचन के एक और एपिसोड के साथ मैं आपके सामने पेश हूँ। मेरा नाम है श्याम सुंदर। तो आज डांग ज़िले में ही हैं हम, अभी गुजरात के, और एक और आदिवासी गांव में हम लोग पहुँचे हैं। लवारिया इस गांव का नाम है और मोटे तौर पर इस गांव में कोंकणी और भील आदिवासी रहते हैं। और आज हम कोंकणी आदिवासियों के एक घर में हैं और यहाँ पर ट्राइबल किचन का ये एपिसोड हम तैयार करेंगे। और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ जो महिलाएं मौजूद हैं वो बांस को छील रही हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये महिलाएं जो हैं ये बांस को छीलने के बाद और उसके ऊपर दरांती से या हसिया, जो भी आप उसको कहें, उससे सुराख कर रही हैं और उसको फिर ऊपर से भी उसको थोड़ा सा कतर दिया जाता है। और दरअसल इसके बिना ये प्रोसेस अधूरा रह जाएगा, क्योंकि बांस में थोड़ी सी कड़वाहट होती है और थोड़ा सख्त होता है ये। तो इसको रात को ले जाके जो नेचुरल झरना होता है या पानी होता है उसके अंदर रख दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस करने के बाद इसको झरने के नीचे रख दिया गया और इससे फ़ायदा ये होता है कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नरम हो गया है। इसको अगर ऐसे करेंगे तो इसके रेशे आप देख सकते हैं, इसका फाइबर जो है वो बिल्कुल अलग अलग हो जाता है और इसकी कड़वाहट भी ख़त्म हो चुकी होती है। और फिर आप देख सकते हैं कि इसके इस तरह से रेशे बन जाते हैं, अलग अलग इसके स्लाइस इसको किया जा सकता है और इसका अचार या सब्ज़ी जो भी आपको बनाना है उसके लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये एक तरह से करीब करीब 24 घंटे का प्रोसेस है कि आज अब इसको ये तैयार करेंगे और फिर कल सुबह तक ये अचार डालने के लिए, सब्ज़ी बनाने के लिए तैयार होगा। अच्छी बात यह है कि हम जब यहाँ पहुँचे हैं तो इन्होंने कल ये किया था और आज ये पूरी तरह से तैयार है। तो इसकी सब्ज़ी बनेगी आज और वो उसका पूरा क्या प्रोसेस है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो अब बांस की सब्ज़ी बनाने के लिए मसाला तैयार कर लिया गया है और आप देख सकते हैं कि ये भरवा बांस बनाया जा रहा है आज। जिस तरह से भरवा करेला होता है या भरवा बैंगन होते हैं, उसी तरह से मसाला इस बांस में भरा जाता है। और इस मसाले की अगर बात करें तो इसमें मोटे तौर पर अगर कहें तो कुटा हुआ लहसुन है, स्लाइस की हुई प्याज है, नमक है, तेल है, थोड़ा सा तेल है और हल्दी इसमें डाली गई है। और आप देख सकते हैं कि कुटी हुई लाल मिर्च साफ साफ नज़र आ रही है। और क्योंकि इस मसाले में ही तेल है तो इसको बस बांस को भर के और इसको कुकर में रख दिया जाएगा और करीब 3 सीटी लगने के बाद ये खाने के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। और उसके अलावा साबुत मूंग जो है, ये देख सकते हैं आप कि इसको भिगो के फुला लिया गया है मूंग को और इनफैक्ट थोड़ा थोड़ा अंकुरित हो गया है वो। तो इसको रात भर भिगो के रखा था या सुबह भिगोया था? रात में भिगो दिया था। और इसका मसाला यहाँ पर चढ़ाया जा चुका है कढ़ाई में। आप आ जाइए थोड़ा सा नज़दीक। इसमें क्या क्या डाला है आपने? गुजराती में बता दीजिए आप। बताइए बताइए। तेल, हाँ, राई जीरो वगैरह, हाँ हाँ, कांदो, हाँ, डूंगरी, हाँ, हाँ हाँ, टामेटो, अच्छा, लाल मिर्चा ने, आदू लहसुन ने जी। तो इसमें तेल में राई और जीरे का तड़का, उसके बाद डूंगरी माने प्याज और लहसुन और लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है उसका पेस्ट। और आज यहाँ पर अम्मा अभी जो रोटी बना रही हैं
इसको रोटला बोला जाता है यहाँ स्थानीय भाषा में, या रोटली बोला जाता है। जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि रोटला का मतलब होता है थोड़ी बड़ी रोटी होती है, मोटी रोटी होती है, और रोटली जो होती है वो फुल्का जैसा हमारा होता है वैसा होता है। वाइट रागी जो है उसकी रोटी थोड़ी सफ़ेद होती है। आप देख सकते हैं कि ये सफ़ेद रागी से बनी हुई रोटी है, गर्मा गर्म है बिल्कुल, और बहुत नरम होती है इस वक्त ये अगर इसको खाएंगे। और ये लाल यानी या ब्राउन रागी, भूरे रंग की रागी होती है, उससे बनी हुई रोटी, और ये भी बिल्कुल गर्म है और बहुत नरम रोटी होती है रागी की। ठंडी होने के बाद भी ये कोई बहुत सख्त नहीं होती है, जैसे मक्का और बाजरे की रोटी जो होती है वो कई आदिवासी इलाकों में खाई जाती है। बाजरे की रोटी सर्दियों में यहाँ भी खाई जाती है, लेकिन ये नरम रहती है, इसकी ख़ास बात ये है। और रागी के क्या फ़ायदे हैं, कितनी हेल्दी होती है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे। थैंक यू। अचार, पापड़, प्याज, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मेरी और मेरे साथियों की थाली लग चुकी है, और थाली में क्या क्या है सबसे पहले वो बता देता हूँ। मूंग दाल सूखी हमने जो बनती हुई देखी, उसके अलावा राइस है, वाइट रागी और ब्राउन रागी दोनों की रोटी है, जिसे यहाँ नागली बोला जाता है। और सबसे ख़ास डिश जो है वो दो चीज़ें हैं, या एक चीज़ कह लीजिए कि ये बैम्बू शूट जो देखा है कि उसको बड़े टुकड़े में काटा गया है, और इसके बीच में जो होल है उसमें मसाला भरा गया है। जिस तरह से हम भरवा करेला या भरवा बैंगन बनाते हैं, उस तरह से इसको बनाया गया है। इसका मसाला क्या क्या है वो आप देख चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, जैसे मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि लहसुन और लाल मिर्च, उसके अलावा जो भी बाकी मसाले होते हैं, गरम मसाला होता है, उनका इस्तेमाल होता है, लेकिन लहसुन और लाल मिर्च का काफ़ी इस्तेमाल इसमें होता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये भी बैम्बू शूट से बना हुआ है, जो बारीक कटा हुआ है, इसी के साथ इसको बनाया गया है। राइस है, पापड़ है, अचार है, और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बार बार बताता हूँ कि ये डांग की खासियत लाल मिर्च की चटनी। तो ये कुटी हुई लाल मिर्च की चटनी है, और इसके बिना डांग का खाना अधूरा है। मैं बहुत थोड़ा सा लेता हूँ क्योंकि हम लोग यूज़ टू नहीं है इतनी मिर्ची खाने को लेकर। हालांकि धीरे धीरे डांगी खाने का टेस्ट भी डेवलप हो रहा है, मेरा भी। लीजिए राज भाई। थैंक यू सर। है ना, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सबसे ख़ास चीज़ है, और पिछली बार हमने पिछले एपिसोड में ब्राउन रागी की जो रोटी थी उससे शुरुआत की थी, आज वाइट रागी के साथ, और ये जो बांस की सब्ज़ी है इसके साथ शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार है। बांस की पूरी कड़वाहट निकाल दी गई है। जैसा हमने आपको दिखाया था कि बांस की सब्ज़ी बनाने के लिए उसको काट के रात भर पानी में रखा जाता है और फिर उसको प्रेस किया जाता है, जिससे उसकी सारी कड़वाहट निकल जाती है। और उसके बाद तरह तरह से बांस की सब्ज़ी बनाई जाती है। ये एक तरह की सब्ज़ी है, लेकिन डांग में कई तरह से बांस की सब्ज़ी बनती है। भुजिया बनती है, जैसे हम लोग करेले की या बाकी सब्जियों की भुजिया बनाते हैं, वैसे ही बांस की भुजिया बनती है। और वैसे तो खाने के बाद ही इसके टेस्ट का पता चलेगा, लेकिन मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि जब भी आप इसे टेस्ट करेंगे, आप इसकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकते। बहुत स्वादिष्ट है। इसके बाद ये साबुत मूंग है,
ये हम लोग भी अक्सर बनाते हैं, लेकिन इसमें क्या खास है वो देखते हैं। लगभग वैसे ही तैयार किया गया है इसको जैसा हम और आप बनाते हैं कोई भी सूखी दाल, लेकिन अगेन इसमें लहसुन और मिर्ची थोड़ी सी ज़्यादा है, जितना हम लोग इस्तेमाल करते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। और क्योंकि मूंग और दूसरी दालें यहाँ पैदा की जाती हैं और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है, इस इलाके में ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत फर्टाइल लैंड है और बारिश के भरोसे खेती होती है, तो उसका स्वाद बिल्कुल अलग है उस दाल का स्वाद। दोस्तों, ये आज हम लोगों ने यहाँ पर लवारिया गांव में ट्राइबल किचन में ये पूरा प्रोसेस आप तक पहुँचाया कि किस तरह से इनका खाना बनता है और कैसे बांस का इस्तेमाल इनके खाने में बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा बांस के बारे में अगर बात करें तो इस इलाके में बांस खूब पैदा होता है और यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी का बांस होता है, और सिर्फ खाने में नहीं बल्कि यहाँ की जो आर्थिक गतिविधि है उसमें भी बांस का काफ़ी योगदान रहता है। एक तो जो टोकरी वगैरह बनती हैं या मछली पकड़ने के लिए जो ट्रैप्स बनाए जाते हैं या सूप वगैरह बनाए जाते हैं, घरों की दीवारें जो ज़्यादातर होती हैं वो बांस से ही बनाई जाती हैं और उसको मिट्टी से लीप दिया जाता है। लेकिन बांस यहाँ से पेपर मिल में भी जाता है, कागज़ का जो कारखाना है वो भी यहाँ पर है और उससे यहाँ पर कुछ इनकम भी लोगों को मिलती है, आदिवासियों को मिलती है। तो बांस बहुत इम्पॉर्टेंट है जहाँ तक आदिवासियों की ज़िंदगी का सवाल है। वो खाने से लेके और उनकी इनकम तक में, उनके घरों के बनाने तक में, सब में वो इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, जल्दी ही एक और एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।